फाइनली यहाँ पर एक है ना, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसका नाम है करियर ग्राफ। क्या नाम है? करियर ग्राफ। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा आपसे बात भी करते रहेंगे। फाइनली यहाँ पर एक आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हम जॉब की जो सीढ़ी है ना, आप जॉब के बारे में आज हम जानेंगे कि जॉब क्या है ना। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो छोटा छोटा बॉक्स है ना, ब्लू कलर का छोटा छोटा बॉक्स है। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉक्स है ना छोटा छोटा, ये हमारे एजुकेशन का लेवल है। क्या है ये? हमारे एजुकेशन का लेवल है जो बताया जा रहा है। यहाँ पर हमें ये समझाया गया है कि एजुकेशन है ना, हमारी जो एजुकेशन होती है, ये हमारी एजुकेशन, आज की पूरी दुनिया इसी जॉब के पीछे पड़ी हुई है। पूरी की पूरी 95% जो कैटेगरीज हैं, इसी जॉब के पीछे नहा धो के पड़ी है। मुझे जॉब चाहिए। और जॉब क्या होती है? आप इसी छोटे छोटे सीढ़ी को देख सकते हो। ये लेबल्स हमारे एजुकेशन के हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन होता है, एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाई करता है, एक होता है इंटरनेशनल कॉलेज में पढ़ाई करता है, एक नेशनल कॉलेज में पढ़ाई करता है। ये हमारी एजुकेशन की सीढ़ियां हैं, है ना। और एक ग्रीन कलर का है ना, एक मार्क देख पा रहे हो आप। ये मार्क इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे हमने क्या करा, हमने नेशनल में है ना, नेशनल हमने बाहर कंट्रीज में जाके पढ़ाई करी या अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ाई करी, है ना। हमारी जो एजुकेशन है, उसी एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमें जो है जॉब मिलती है। ठीक है। सो हमारी जितनी हैवी, जितनी बड़ी डिग्री होगी, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीए, है ना, बड़ी बड़ी डिग्री, जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही बड़ी हमारी जॉब होगी। बट एक और पर्सन आते हैं जो एक, आप ग्रीन कलर का है ना छोटा सा बॉक्स देख रहे हो, ये जो कैटेगरी है ना, इसमें इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि मैं ना अपने, मेरे एक दोस्त है ना, नाम तो नहीं लूंगा, नाम ले लेता हूँ। फाइनली एक निखिल है ना, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं समझ लो, आते हैं सो गांव के। तो उनको मैंने देखा एक बारी, उनसे मैंने पूछा, एक समय पहले एक बारी मैंने उनसे पूछा, वो मेरे से बड़े हैं ऑलमोस्ट। वो पहले क्या बोलते हैं, आईटीआई एंड मतलब ऐसे फाइनली कुछ बेसिक डिग्री लेके उन्होंने इंजीनियरिंग कर रहे थे। ठीक है, इंजीनियर वो बन चुके थे, ऑलमोस्ट पढ़ाई भी चल रही थी, बीटेक कर रहे थे, हाँ बीटेक कर रहे थे। और वो बीटेक के साथ साथ 4 साल का बीटेक था। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये निखिल भैया, कि ये जो आप जो पढ़ाई भी कर रहे हो, आप देख रहे हो 5-6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ाई भी कर रहे हो, और अल्टीमेटली आप मतलब पढ़ाई तो कर ही रहे हो, साथ ही साथ जॉब कर रहे हो। तो मैंने पूछा आप पढ़ाई के साथ जॉब क्यों कर रहे हो? तो अल्टीमेटली उन्होंने मुझे ये बताया कि मैं ना पढ़ाई के साथ साथ इसलिए जॉब कर रहा हूं कि जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना स्किल्स होगी, मुझे और बढ़िया नौकरी मिलेगी, मुझे और बढ़िया क्या मिलेगी, नौकरी मिलेगी जहां सैलरी मिलेगी। तो मुझे एक चीज समझ आया कि मतलब आज की दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि जो पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहे हैं, मतलब रात दिन एक कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आप यहाँ पर ये जो लेबल देख रहे हो, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि हम जितनी बड़ी डिग्री लेंगे उतनी बड़ी हमें जॉब मिल सकती है। बट जॉब भी कैसी? जॉब भी कैसी? जॉब एक होता क्या है कि हम डिग्री लेके निकलते हैं। जैसे हमने क्या करा, बचपन से पढ़ाई करते हुए हम मतलब पढ़ाई किया, हमने ट्वेल्थ करी, बीए करा, बीकॉम करा, अल्टीमेटली जब हमें डिग्री मिल गई तो हम जॉब के लिए निकलते हैं। एंड फाइनली हमें क्या होता है, 20 साल के बाद या 25-30 साल, है ना, 25 साल के बाद जॉब करना स्टार्टिंग करते हैं। एंड फाइनली हमें जॉब क्या मिलती है? हमने करा आईटीआई, जैसे मैंने करा 43,000 रुपीज लगाने के बाद मैंने क्या किया, आईटीआई किया। आईटीआई करने के बाद मुझे फाइनली एक 14,000 की जॉब मिली, मैं मान के चलता हूँ 20,000 की। ठीक है। तो हमने क्या करा कि हमने जो एजुकेशन ली, उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग मुझे 20,000 की इनकम मिली। ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पर हमने और ज्यादा पढ़ाई करी, हमने और ज्यादा डिग्री ली, हमने और ज्यादा स्किल्स ली। अल्टीमेटली मेरी जो इनकम थी वो 40,000 हो गई। फिर मैंने और ज्यादा पढ़ाई करी, मैंने और ज्यादा मेहनत करी, और ज्यादा डिग्री ली, हमारी जिन और ज्यादा एक्सपीरियंस लिया, अल्टीमेटली हमारी जो इनकम हो गई 50,000 हो गई। और ज्यादा मेहनत करी 60 हो गई, और ज्यादा मेहनत करी 70,000 हो गई, और ज्यादा मेहनत करी, एक्सपीरियंस 10-10 साल का एक्सपीरियंस, और ज्यादा मेहनत 80,000 रुपए, और ज्यादा मतलब पूरी जान लगा दी, सुबह से शाम तक काम करते करते 90,000 हो गई। एंड फाइनली एक, आप देख पा रहे हो, एक रेड कलर का लिखा हुआ है ना, कैपिंग, कैपिंग लग जाती है हमारी एजुकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, फाइनली हमारी एज डन, हमारी एज खत्म हो चुकी है, 60 साल के हो गए हम।
तो हमारी एजुकेशन हमें यही बताती है कि हम 24 घंटे के दायरे में हमेशा काम करते हैं, एंड फाइनली 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, महीने में 1,000 पड़ती है। एजुकेशन डिग्री पे डिग्री, स्किल पे स्किल हम लिए जा रहे हैं, पढ़ाई किए जा रहे हैं। अल्टीमेटली 60 सालों में एक कैपिंग लग जाती है। फाइनली एज डन, इसके आगे आप पैसा नहीं कमा सकते। ये कंपनी फिर नए लोगों को रिक्रूट करना स्टार्ट कर देगी, आपको बाहर कर देगी। ये हमारी एजुकेशन है जो हमारी डिग्री पर हमें मिलती हुई है, ठीक है। बट इसके अलावा भी एक और एक लाइन है, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस, है ना? क्या बोलते हैं? बिजनेस, है ना? अब बिजनेस क्या होता है फाइनली? जैसे फाइनली बिजनेस, बिजनेस जैसे अभी आप देख पा रहे हो जॉब को, है ना? जॉब में आपकी रिज्यूम, आपकी डिग्री से ही, जो आपकी डिग्री है, जितनी बड़ी आपकी डिग्री होगी, जितनी ज्यादा आपने पढ़ाई करी होगी, उतनी बड़ी आपको नौकरी मिलेगी। बट अल्टीमेटली जो हमारा बिजनेस है ना, इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पावर, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ लगता है? सबसे ज्यादा पोटेंशियल हमारे कहाँ लगता है? इन्वेस्टमेंट पे लगता है, टोटल रिस्क, है ना? आप एक मान के चलो फाइनली एक लाला का बेटा है, मान के चलो मेरे एक दादा है, मान के चलो नहीं, मेरे दादा हैं, फाइनली अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पहले वो दादा मतलब थे इस दुनिया में। तो मैंने उनको ये देखा कि अल्टीमेटली उन्होंने छोटी सी मशीन लगाई तो थोड़ा पैसा वो कमा रहे थे, और ज्यादा बड़ी मशीन लगाई और ज्यादा पैसे। तो अल्टीमेटली जब उस दुनिया से वो गए ना, तो वो जो कंपनी थी ना, उन कंपनी में बहुत सारी मशीनें थी, उनके जो बेटे थे ना, अल्टीमेटली इतना माल था उसमें कि वो ना 10वीं पास, मतलब कम पढ़े लिखे, उनके पड़ोसी वो प्रॉपर एमबीए वगैरह सब कुछ करके बैठे हुए थे। अल्टीमेटली वो ना जॉब कर रहे थे, बट वो जो 10वीं पास पर्सन है, हमारे दादा के बेटे, वो लाखों रुपए कमा रहे थे। क्यों कमा रहे थे? क्योंकि देखो, यहाँ पर एजुकेशन का कोई रोल नहीं है, यहाँ पर एक प्रॉपर होता क्या है कि जो जॉब वाला है वो सबसे ज्यादा पढ़ाई कर ले, लेकिन जो बिजनेस वाला है वो कम पढ़ाई लिखाई करेगा, बट सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो लगेगी ना उसकी इन्वेस्टमेंट, जितना वो इन्वेस्ट करेगा ना उतना वो पैसा कमा सकता है, उससे ज्यादा पैसा वो नहीं कमा सकता है। तो अल्टीमेटली बिजनेस में भी जितना इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, उतना ज्यादा पैसे कमा सकते हो। थोड़ा आप चैट बॉक्स को देख ध्यान रखना शेष में सो चाहे तो चैट बॉक्स बॉक्स ऑफ कर देना आप। सो फाइनली, सो फाइनली बिजनेस में आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके, है ना, होता ना लाला का बेटा जो होता है, दादा ने इतने माल भर रखे हैं कि अगर वो पूरी जिंदगी भी, है ना, वो काम करे तो उससे सबसे ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन अल्टीमेटली बिजनेस में भी एक क्या है? एक बॉक्स है, यहाँ पर देख रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट की बॉक्स है। जितना इन्वेस्टमेंट, करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो आप 1 लाख रुपए कमाओगे, है ना? 2 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया तो 2 लाख कमाओगे। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर दिन रात बैठे रहो, काम करते रहो, तो आप हो ना 1 लाख रुपए कमा सकते हो, ठीक है। और ज्यादा आपने और ज्यादा मशीनरी लगाई, और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी तो 2 लाख रुपए कमा सकते हो। और ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर आपने करी तो 3 लाख रुपए कमा सकते हो। बट और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने करी, और ज्यादा टाइम, और ज्यादा लोगों को हायर करा, तो फाइनली आप 4 लाख रुपए कमा सकते हो। यहां पर फाइनली भी कैपिंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना उतनी, क्योंकि यहां पर भी एज डन, क्या? एज डन, यहां पर भी आपकी एज डन हो जाती, फाइनली आपका नई जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, उसको भी वही चीजें सीखनी और समझनी पड़ेगी, तो वो बिजनेस को आगे ले जा सकता है। फाइनली आपकी जो, आपका जो बिजनेस है, इसकी भी एक लिमिटेशन है, जितना आप इन्वेस्ट करोगे उतना आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बट तीसरी तीसरी लाइन तीसरा जो लाइन है आप देखना चाहते हो, तीसरी जो जो स्टेप है, तीसरा पर्सन जो है उसको आप जानना चाहते हो, वो कौन है? यस, जानना चाहते हो? यस, ये देखिए, ये कौन है? ये है कॉर्पोरेट, है ना? सबसे ज्यादा पैसा, सबसे बेहतर लाइफ, मतलब यही कॉर्पोरेट जो है लेते हैं, ठीक है। सो ये कॉर्पोरेट्स के पास ना, कॉर्पोरेट्स जो होते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, कॉर्पोरेट,
जो और कॉर्पोरेट जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा बेस्ट लाइफस्टाइल लेते हैं। इस दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल कॉर्पोरेट्स की होती है मैक्सिमम। मतलब लाइफस्टाइल मतलब कि उनके पास लग्जरी कार्स है ना, उनके पास हॉलीडे होम्स एंड लैंड है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट एंड उनके पास इतना पैसा होता है, इतना पैसा होता है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं होती। वो जो चाहे ना वो हासिल कर सकते हैं अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। इनके पास बहुत अलग अलग है ना कंट्रीज में घर हैं है ना, फार्म हाउस हैं एंड बहुत बड़ी बड़ी अलग अलग स्टेज में है ना, इनके पास प्रॉपर मतलब एक प्रोजेक्ट है। इनके पास एक बेहतर मनी है ना, पैसा ये कमाते हैं, एक दुनिया की सबसे बेस्ट लाइफस्टाइल लेते हैं। ठीक है, मनी जनरेटर होते हैं, मतलब यहां से एक बहुत ज्यादा इनकम को वो जनरेट करते हैं। लग्जरी कार्स होती हैं इनके पास, बड़ी बड़ी कार्स होती हैं, बड़े बड़े घर्स होते हैं, हॉलीडेज होम होते हैं एंड देन इनके पास बड़े बड़े अलग अलग है ना स्टेट में है ना बहुत सारे सिनेमा हॉल्स होते हैं, है ना, जहाँ की स्क्रीन यूपी से लेके है ना इंडिया में, श्रीलंका में, नेपाल में है ना, दुबई में अलग अलग बहुत सारी स्क्रीन चल रही होती है। इनके पास बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, बहुत सारे। इनके पास बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं। ठीक है, एक है ना यहाँ पर इनके पास हॉलीडेज होम्स होते हैं, अनस्टॉपेबल इनके पास एक प्रोजेक्ट होता है जहां से ये बहुत बड़ी इनकम को अचीव करते हैं। क्यों? इनके पास ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है, सबसे बड़ी चीज क्या होती है क्या होता है ना, यहाँ पर इनके पास पर्सनल हायरिंग है ना, यहाँ पर प्रोफेशन सबसे बड़ी चीज होती है कि ये ना सबसे ज्यादा प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं। क्या है, सबसे ज्यादा ये प्रोफेशनल को हायर करते हैं। इनके पास बिगेस्ट जॉब क्रिएटर होते हैं, बिलियन इन्वेस्टमेंट, मतलब इनका क्या होता है कि जो सबसे सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जो जॉब वाले उनके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं होता। बिजनेस वाले के पास एक जितना लिमिटेशन, वो जो है ना लिमिटेड इनकम को जो है ना वो इन्वेस्ट करते हैं, उनके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होता। बट कॉर्पोरेट्स, पता है कॉर्पोरेट्स कौन होते हैं? कॉर्पोरेट्स होते हैं अंबानीज होते हैं, टाटाज होते हैं है ना, और बड़े बड़े अडानीज होते हैं है ना, इनको कॉर्पोरेट्स में बोलते हैं। क्योंकि इनके पास ना एक प्रॉपर मैक्सिमम होता है, क्या है कि सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो हमारे जॉब वाले जो पर्सन होते हैं ऑलमोस्ट उनकी बात करूं तो, जो जॉब वाले होते हैं ना सबसे ज्यादा जो हायर एजुकेशन लेते हैं, सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन जो लेते हैं वो बाहर कंट्रीज में जाके जो एजुकेशन लेते हैं, बीए है ना, बीए नहीं एमबीए बीबीए वाले सबसे ज्यादा होता है ना कि जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना इनको हायर करते हैं। तो ये ना सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल होती है, इनके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसी प्रोजेक्ट के दम पर ये सबसे ज्यादा जॉब को क्रिएट करते हैं। और इनके पास बिलियन में इन्वेस्टमेंट, इनके पास थ्री चीजें होती है। पहली बात, इनके पास मैक्सिमम हायरिंग ये कर सकते हैं, इनके पास प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होता है, इनके पास एक मतलब बिलियन में इन्वेस्टमेंट, इनके पास बिलियन में पैसा होता है जो इन्वेस्ट वो कर सकते हैं प्रोजेक्ट पर। ठीक है, क्योंकि जितना क्या होता है कि जॉब वाले अभी अगर एक बड़ी डिग्री वाले पर्सन को कहीं बोलो, जैसे आप बोलो कि वो कहीं पर छोटी मोटी जगह पर वो जॉब कर लें, जैसे होता है ना दिल्ली में कनॉट प्लेस है एंड यहाँ पर नेहरू प्लेस, मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी जगह हैं, आप उनको छोटे मतलब बड़े बड़े जो एमबीए होल्डर है आप उनको बोलो कि एक नॉर्मल सी है ना कंपनी में आप जॉब कर लो है ना, या कहीं पर छोटी मोटी जगह पर जॉब कर लो, तो बोलेंगे नहीं हमें इनके यहाँ जॉब नहीं करनी। बट जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना, जो कम पढ़े लिखे होते हैं ना वो कहीं पर भी जॉब कर लेते हैं, एक छोटी मोटी जगह पर जो भी है वो जॉब कर लेते हैं। बट अल्टीमेटली जो और इंडिया में तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, क्योंकि उनको जॉब तो है ही नहीं पहली बात मार्केट में, और सबसे ज्यादा उनको बड़ी बड़ी कंपनियां में जॉब चाहिए, वहां पर उनको है ना, वहां पर टीसीएस में, विप्रो में है ना, एप्पल की कंपनी में है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको जॉब चाहिए, उनको वहां पर वो प्रोफेशनल है, वो वहां पर काम करेंगे। बट अल्टीमेटली जो कम पढ़ा लिखा है ना वो कहीं पर भी जॉब कर सकता है। और लगता है कि जैसे जो ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो उनको लगता है कि मैं ना सोचते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब मिल जाएगी तो मेरी लाइफ सेट है,
क्या बोलते हैं, मेरी लाइफ सेट है, जिंदगी बढ़िया है, बहुत अच्छी जिंदगी चलेगी। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी उनकी नहीं बनने वाली। उनकी लाइफ तो उनके बनने वाली कॉर्पोरेट्स की, क्योंकि जितने ज्यादा प्रोफेशनल उनके सीढ़ी में जाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, उतना कॉर्पोरेट की जो सीढ़ी है ना, उतना ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी। इसी वजह से ये सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हायरिंग करते हैं और सबसे ज्यादा बिगेस्ट जॉब क्रिएटर है। इनसे ज्यादा जॉब कोई नहीं क्रिएट कर सकता। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? प्रॉपर एक प्रोजेक्ट है, और एक ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ना। क्योंकि प्रोजेक्ट जॉब वालों के पास नहीं है। अगर उनके पास प्रोजेक्ट होता तो वो खुद अपना अपने प्रोजेक्ट पर काम करती। उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, तभी वो कॉर्पोरेट्स के यहाँ जॉब करने जा रहे हैं। और बिजनेसमैन, उसके पास प्रोजेक्ट है बट छोटे मोटे प्रोजेक्ट हैं, जहां पर वो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं। बट बिजनेस जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, इनके पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसी वजह से वो सबसे ज्यादा अमीर है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ी चीज होती है बिलियन। बिलियन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा। 100 करोड़, 200 करोड़। क्योंकि आप, मैं आपको बताऊं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं ना, ऑलमोस्ट इनके पास ना बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं। स्कूल्स मतलब इनके पास बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जहां पर ये लोगों को हायर करते हैं। ये जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, लोगों को हायर करते हैं। क्योंकि आप देखो, अगर मान के चलो अगर आपको एक स्कूल भी खोलना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गए, है ना, हमारे इधर है, बहुत बड़ा एक स्कूल्स है ना और मतलब बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, मतलब कि कम से कम 50 लाख, 100 मतलब 100 करोड़, 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर सोचो, अगर जो क्योंकि देखो, जॉब वाला तो हायर कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास ना पैसे हैं ना प्रोजेक्ट है। कॉर्पोरेट्स वाला कर सकता है, ओ बिजनेसमैन कर सकता है, बट उसके पास छोटा प्रोजेक्ट है, इतना इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन की बात करो, बिजनेसमैन को बोलो, है ना, एक बेहतर लाइफ, वो भी मतलब नॉर्मली अगर वो मेहनत करे भी, ठीक है, तो छोटे मोटे पर्सन को वो हायर कर सकता है, बट अल्टीमेटली इनके जैसी वो हायरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि इनके पास बहुत बड़े बिलियन में इन्वेस्टमेंट है। वो करके, जैसे होता है ना कि एक अगर हॉस्पिटल को खोलना है, तो एक पहली बात तो 100 करोड़ से स्टार्टिंग होता है। 100 करोड़ लगेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद नर्स को हायर करो, डॉक्टर को हायर करो, है ना। मतलब अल्टीमेटली बहुत सारे लोगों को अगर हायर आप करते हो, तो फाइनली आपका हॉस्पिटल तैयार होता है। और इनके पास हॉस्पिटल के चैन होते हैं प्रॉपर। इसी वजह से सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। आप देख लो, आप अंबानी को देख लो, उनके पास ना हर चीज की बहुत बड़ी चैन है। कोई भी चीज देख लो, एक बहुत बड़ा मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म ना उनको। पेट्रोल टंकी देख लो, है ना, बहुत पूरे इंडिया भर में बहुत सारे पेट्रोल टंकी है, तो उन्होंने ने चैन बना रखी है ना। इसी वजह से वो इतना ज्यादा पैसे कमाते, इसी वजह से वो इतना ज्यादा अमीर है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। समझ रहे हो? और लाइफ में ना सबसे लग्जरियस लाइफ यही हासिल करते, क्योंकि कहीं आप जाना हो गया, मतलब अल्टीमेटली ना इनसे बेहतर लाइफ कोई नहीं ले सकता। इनसे बेहतर लाइफ कोई नहीं ले सकता, ना जॉब वाला ले सकता है, ना बिजनेस वाला ले सकता है ना। अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फाइनली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी एंड तीसरी सीढ़ी, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन से कैटेगरी का पार्ट बनना चाहते हो? क्या आप मुझे बताओगे आप कौन से कैटेगरी का पार्ट बनना चाहते हो? एक, दो या तीन? एक, दो या तीन? यस, कौन सी कैटेगरी का? तीन, श्रेयसी मंडल। यस, तीन। तीन, तीन, तीन। अरे वाह! इसका मतलब आप हमारे साथ इन्वॉल्व हो, और प्रॉपर आप इस ट्रेनिंग को अटेन कर रहे हो फोकस के साथ। तीन क्यों? तीन क्यों चाहिए? दो? एक नहीं चलेगा, दो नहीं चलेगा? अच्छा, कॉर्पोरेट वाली लाइफ चाहिए है? इतना मतलब इम्प्रेस हो गए, है ना, इस इतने बेनिफिट्स देखकर, है ना। और इसके लिए तो आपके पास बिलियन में
इन्वेस्टमेंट चाहिए है ना, कई लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए, है आपके पास 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए है आपके पास? किसके पास है 200 300 करोड़ रुपए, क्या आप बताओगे? किसके पास है 200 300 करोड़ रुपए? क्योंकि कॉर्पोरेट बनना है तो कम से कम 200 300 400 करोड़ रुपए तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, 100 करोड़ तो होनी चाहिए। किसके पास है 100 करोड़? हैंड रेस करिए। ये अमित सर बोल रहे हैं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। यही तो होता है कि भाई माइंड में रख लिया ना भाई 100 करोड़ है, और हम करके भी दिखाएंगे हैं। यस, बिल्कुल, क्योंकि देखो इनकी तरह लाइफ ना मतलब हर कोई लेना चाहता है, बट अल्टीमेटली हमारे पास हम एक नॉर्मल फैमिली से हो जाते हैं, क्योंकि देखो क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स के पास एक है ना विरासत में ये सारी चीजें उनको पहले से मिली हुई हैं, उन्होंने उनकी जो जनरेशन उन्होंने काफी चीजें उस तरह बिल्डअप करी हैं, ठीक है, उन्होंने जीरो से स्टार्टिंग करके यहाँ तक पहुंचे हैं, एंड फाइनली आज हम। ओके। अच्छा इससे बेहतरीन। अच्छा ये सब आप कैसे हासिल कर सकते हैं? एक लाइन, मेरे पास एक चौथी सीढ़ी भी है जहां से ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। कौन कौन जानना चाहता है कि बेहतरीन है ना वो सीढ़ी की जहां से एक कॉर्पोरेट वाली लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो बिना कोई मतलब प्रॉपर इतना 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए लगाए? कौन कौन जानना चाहता है चौथी सीढ़ी कौन सी है? अच्छा, चलो हम स्टार्ट करते हैं फाइनली। अच्छा हम देख पा रहे हैं, अच्छा चार ही लोग, और सब सो गए कैमरा बंद करके? अरे भाई क्या है, ऐसे कैसे? आप कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट पता है, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कॉर्पोरेट्स कैसे वो कॉर्पोरेट है, ठीक है? वो 95 में से 5% की कैटेगरी में वो कैसे, क्योंकि वो ना प्रॉपर एक फोकस के साथ ना है ना टाइम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, एक प्रॉपर उनका एक विजन होता है कि भाई वहां तक पहुंचना है ना, आधा इधर नहीं होता। प्रॉपर आप सब कैमरा ओपन करके रखोगे, फाइनली मैं ना बता रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इतना बेहतरीन वो लाइन है, अगर आपने सच में आज समझ लिया ना, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, एक कॉर्पोरेट वाली लाइफ आप एंजॉय कर सकते हो। चलो हम ज्यादा, चलो हैंड डाउन कर लीजिए आप सब, हम सब समझ गए हैं कि आप सब वो लाइफ लेना चाहते हो। सो फाइनली ये देखिए, स्क्रीन फाड़ के ना पूरा बाहर जा रही है, जो स्क्रीन है वो फाड़ते हुए ऊपर जा रही है, ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, जो लाइन देख रहे हो, क्या बोलते हैं इसे? नेटवर्क मार्केटर्स, है ना? नेटवर्क मार्केटर्स एक बेहतरीन लाइफ लेता है ना, इतनी जबरदस्त लाइफ लेता है जो कॉर्पोरेट्स एंजॉय कर रहे हैं। आप पूछोगे कैसे, हम बताते हैं कैसे। फर्स्ट, देखिए, पहली बात, जो ये कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट के पास एक प्रॉपर क्या है, एक जैसे अभी कुछ साल पहले लॉकडाउन लगा है ना, तो जिस सिचुएशन पे जब कॉर्पोरेट वाले है ना जो पर्सन थे, एक बेस्ट कास्ट कार में वो ड्राइव कर रहे थे है ना, उनके पास ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यूज है ना, बहुत सारी कार्स थी उस समय, नेटवर्क मार्केटर भी उस कार को बाई किए थे। जिस प्लेन पर वो नेटवर्क है ना कॉर्पोरेट बैठकर वो अमेरिका स्विट्जरलैंड साउथ अफ्रीका वो जा रहे थे ना, उस बगल वाली सीट पर नेटवर्क मार्केटर बैठकर वो वहां तक वो ट्रैवल कर रहा था, वहां तक वो जा रहा था, क्योंकि एक जैसे कॉर्पोरेट की एक बेटर लाइफ एक बेहतरीन लाइफ होती है ना, वही बेहतरीन लाइफ वो एक नेटवर्क मार्केटर लेता है। इसके पास एक प्रॉपर मैक्सिमम है ना मनी जनरेट, ये अपने लेवल पर एक बहुत बड़ी इनकम को वो जनरेट कर पाते, क्योंकि एक कॉर्पोरेट्स के पास क्या है, कॉर्पोरेट्स के पास एक प्रोजेक्ट है, तो हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट है। मतलब आप, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉर्पोरेट्स के पास बड़े बड़े हॉलीडेज होम है, बड़े बड़े लैंड हैं है ना, अलग अलग सिटीज में घर हैं, अलग अलग स्टेट में घर हैं, तो हर एक पर्सन जो कॉर्पोरेट लाइफ ले रहा है, हर एक 5 स्टार होटल में जो कॉर्पोरेट इंजॉय करने जाता है, उसके साथ साथ एक नेटवर्क मार्केटर भी वहीं पर जाता है, वैसी लाइफ लेता है ना। एक लग्जरीज कार है बहुत सारी, रोल्स रॉयल, अगर कॉर्पोरेट्स के पास मुकेश अंबानी के पास रोल्स रॉयल घोस्ट है ना, तो एक नेटवर्क मार्केटर के पास भी रोल्स रॉयल घोस्ट है। हॉलीडेज होम है बड़े बड़े, जो हॉलीडेज होम बाहर कंट्रीज में अंबानी है ना, अंबानी के हैं, अंबानी नो डाउट अंबानी ही बैठे हैं, बहुत सारे दिग्गज पर्सन है ना, जो कि
इस सीट पे हैं कॉर्पोरेट वाली, है ना, नॉट ये है ना कि अंबानीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अनस्टॉपेबल इनके पास भी प्रोजेक्ट है, कॉर्पोरेट्स के पास भी अनस्टॉपेबल प्रोजेक्ट है, एंड नेटवर्क मार्केटर्स के पास भी अनस्टॉपेबल एक प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्योंकि जहां पर आप देख पा रहे हो कि एक प्रोजेक्ट जहां पर एक नेट कॉर्पोरेट्स के पास है ना, नेटवर्क मार्केटर के पास भी एक प्रोजेक्ट है, एक एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। बिगेस्ट हायरिंग वो कैसे कर सकता है, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताता हूँ। आप जानना चाहते हो वैसे, एक मजा आ जाएगा वैसे आप वो लाइन को देखोगे तो। एक मिनट। बिगेस्ट रिक्रूटमेंट है ना, रिक्रूटर, बिगेस्ट रिक्रूटर। मैं आपको बता रहा हूं, जितना कॉर्पोरेट पर्सन जो है ना, जितने लोगों को रिक्रूट कर सकता है ना, उतना ही रिक्रूटमेंट पावर एक नेटवर्क मार्केटर के पास भी होती है। कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े प्रोफेशनल पर्सन को हायर करता है, बड़े बड़े प्रोफेशनल पर्सन को इस बिजनेस में लेके आता है ना, वैसे बड़े बड़े आईएएस, पीसीएस, लॉयर, जज, मतलब ऐसे कोई पर्सन नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। हर एक पर्सन एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा है। जितना बड़ा है ना, जैसे कॉर्पोरेट्स होता है, वो हर किसी को हायर नहीं कर सकता, वो केवल प्रोफेशनल पर्सन को हायर कर सकता है जिनको उनको जरूरत है। बट हम ना, नेटवर्क मार्केटिंग में हम चाहें तो कितने भी लोगों को हायर कर सकते हैं, कितने भी देशों में हायर कर सकते हैं, और यहां से हम उन पर्सन को अपनी तरह एक बिजनेस ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। बट कैसे, आप हायर कैसे करोगे, ये बहुत बेहतरीन लाइन है। बिलियन, है ना, बिलियन में इन्वेस्टमेंट होती है कॉर्पोरेट्स में, कॉर्पोरेट वाले पर्सन करते हैं। बट यहाँ पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में एक क्या, 2 सीसी करके ना वो सारी लाइफस्टाइल आप ले सकते हो जो एक कॉर्पोरेट लेता है। समझ पा रहे हो, एक कॉर्पोरेट्स वाली लाइफ ले सकते हो ओनली 2 सीसी करके। बट कैसे, क्योंकि देखो मैं आपको बताता हूँ। देखो जो कॉर्पोरेट होता है ना, ऑलमोस्ट वो कहीं सीमेंट फैक्ट्रीज के लिए हायर कर रहा है, स्पेस प्रोजेक्ट के लिए हायरिंग कर रहा है, या रोड के लिए हायरिंग कर रहा है, या बिल्डिंग्स के बनाने के लिए हायरिंग कर रहा है। मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उसके पास, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट है, पता है क्या उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है, जानना चाहते हो उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दैट इज वेलनेस इंडस्ट्री, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो डील करता है। एंड वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप मैं आपको बता दूं, बहुत ब्राइट है, बहुत बड़ा है, जिसमें हम डील करते हैं, और कभी भी डाउन नहीं जाने वाला। अनस्टॉपेबल है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मतलब अनस्टॉपेबल पूरा, बहुत तेजी के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है, कभी कभी डाउन नहीं जाने वाला, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री है। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री में, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय में बहुत ब्राइट है, बहुत बड़ा फ्यूचर है वेलनेस इंडस्ट्री का। ठीक है, हम वेलनेस के प्रोजेक्ट में लोगों को हायर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हायरिंग है ना, नेटवर्क मार्केटिंग हायरिंग कर सकता है, कॉर्पोरेट हायर कर सकता है, बिजनेस मैन जो होता है नॉर्मल पर्सन को हायर कर सकता है। बट बुरा मत मानिएगा, जो जॉब में है ना, वो बुरा मत मानिएगा, वो ना किसी को हायर नहीं कर सकते, वो बेहतरीन लाइफ नहीं ले सकते, वो एक लग्जरी लाइफ नहीं ले सकते, वो एक कार बाई नहीं कर सकते, जॉब में अपने एक लग्जरी कार को बाई नहीं कर सकते, हॉलीडेज होम नहीं बना सकते। बट अगर एक बिजनेसमैन जो पर्सन होता है ना, वो ना पूरी जान लगा दे, पूरी मेहनत लगा दे ना, तो लग्जरी कार बाई कर सकता है। लेकिन बिलीव में ना हो, वो जो है वो एक बेहतरीन, मतलब होता है ना कि हॉलीडेज होम नहीं बना सकता बाहर कंट्रीज में, वो 5 स्टार होटल में नहीं जा सकता है। बट अल्टीमेटली उससे पूछो तो बोलेगा दिन में काम करना, रात में सोना ही है, तो क्यों 5 स्टार होटल में जाए, है ना। तो इनके हालात ऐसे हैं, ये इनके पास टाइम ज्यादा नहीं होता, दिन रात वो काम करते हैं, बाहर कंट्रीज वो नहीं जा सकते। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बट नेटवर्क मार्केटिंग के पास 2 सीसी करके मैं आपको बता रहा हूं कि एक बाहर कंट्रीज में आप मतलब ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, आपको बता रहा हूं इतने लग्जरी, आनंद गांधी सर को ले लो, उनके बहुत बड़े बड़े इंडिया में ऑलमोस्ट है ना, कुछ स्टेट्स को छोड़कर अलग अलग स्टेट्स में उनके पास ना बहुत बड़े बड़े हाउस हैं, हॉलीडेज होम है बाहर कंट्रीज में, और ना फार्म हाउस है, मतलब बहुत जबरदस्त उनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, मतलब
बिल्डिंग्स हैं, मतलब कहने का मतलब है ना, एक बेस्ट लाइफस्टाइल वो ले रहे हैं। आज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। 2 सीसी करके ना इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में, जहां से आप ना लोगों की एक जरूरत है ना, एक क्योंकि एक जरूरत के साथ साथ ना उनके ड्रीम्स को भी पूरा पूरा कर सकते हो। क्योंकि आने वाले समय में, अभी मैं आपको बताऊं, ये आज के हालात है ना, आने वाले समय मार्केट में आज के जो हालात है ना मतलब लॉकडाउन में आपको बता रहा हूँ, जब लॉकडाउन लगा था ना, कम से कम 1 महीने के अंदर 7.1 मिलियन, मतलब ऑलमोस्ट 72 या 75 या 75 लाख लोगों की जॉब गई थी सिचुएशन पे, उस समय पे। आप मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आने वाला समय जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है। आने वाला समय जो है ना, इतने ज्यादा बेरोजगार, मतलब ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊं 67% लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं इंडिया में। और इधर आप देखोगे, जो जॉब के साइड में आप देखोगे, तो यहाँ पर ना बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटी हैं, है ना, बड़े, जिसका आप देखो, एमबीए वाले का एमबीए का लास्ट ईयर है, बीबीए वाले का बीबीए का लास्ट ईयर है ना। एंड अलग अलग जो क्वालिफिकेशन जो बच्चे आज कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली वहां से वो डिग्रियां लेके ना निकल रहे हैं। अभी आप मार्च में, आप अप्रैल में देखोगे, मतलब भर भर के लोग डिग्रियां लेके निकल रहे हैं। बट अल्टीमेटली क्या है, जॉब तो सीमित है ना, जॉब तो लिमिटेड है ना। ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है ना, ये सबसे ज्यादा लोगों को अभी आज के समय में जो इनके यहाँ जॉब कर रहे हैं, सबसे ज्यादा उनको अपनी जॉब से बाहर कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? जानना चाहते हो क्यों कर रहे हैं? आप जानना चाहते हो आज वो अपने जॉब से लोगों को बाहर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है ना, ऑलमोस्ट इतना तेजी के साथ, अभी मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंटली एक डेटा आया था कि आने वाले समय में जो जॉब है ना, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, बट जो जॉब है ना बहुत तेजी के साथ, मतलब अभी मुकेश अंबानी ने 1 साल का एक डेटा आया था, 1 साल के अंदर उन्होंने 43,000 एम्प्लॉयज को अपने कंपनी से बाहर कर दिया। कितने? 43,000 एम्प्लॉयज को बाहर कर दिया। अमेरिका में अमेजोन ने 1 लाख एम्प्लॉयज को बाहर कर दिया। कहाँ जाएंगे ये सब लोग? आप मुझे बताइए कहाँ जाएंगे ये सब लोग, जो आज, जो फ्यूचर ही खत्म हो चुका है उसी लोगों को। देखो, मैं जॉब को ऐसा टारगेट नहीं कर रहा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जॉब वालों को, लेकिन मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आज ना ऐसे बुरे कंडीशन होने वाले, लोग ना डिग्रियां भर भर के लेके अभी अप्रैल में निकलेंगे। जॉब, जहां कंपनियां जाओगे ना, वहां पर लाइनें लगी हुई हैं, जॉब मुझे भी चाहिए, जॉब मुझे, मतलब जॉब की ना एकदम भीड़ मची पड़ी है। और जॉब मार्केट में लिमिटेड है, क्योंकि लोग ऑलमोस्ट, जो जॉब की सीढ़ी है ना चोक्ड हो चुकी, बंद हो चुकी है पूरी, ऑलमोस्ट जॉब के पीछे मतलब नहा धो के लोग पड़े हुए हैं। समझ रहे हो? और जॉब जो कॉर्पोरेट्स है ना, उन लोगों को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके लिए बेहतर, बहुत बेहतर साबित हो रहा है। बहुत सारी जॉब क्रिएट आने वाले समय में होंगी। बट ये जो जनरेशन जो आप पढ़ रहे हो, इन इन लोगों के लिए, जो नई जनरेशन आएगी उनके लिए होगी। लेकिन सबसे ज्यादा आप आर्मी में, अलग अलग हर जगह देख लो, हर जगह लोगों को निकाला जा रहा है, बाहर किया जा रहा है। क्योंकि आने वाले समय में आपको बता रहा हूं, अगर ऐसे ही हालात रहे ना, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड लोग इंडिया में ही हैं, और आने वाले समय में यही होंगे, और बहुत दिक्कतें होंगी। आप सोच भी नहीं सकते आने वाले समय क्या है। आपको रोना आ जाएगा। आप सबकी बात नहीं कर रहा, जो ऑलमोस्ट अभी जॉब में लगे पड़े हैं, हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब चाहिए, कितने भी लोगों को देखो सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी में लगे पड़े हैं। क्योंकि डिग्रियां कॉलेजेस तो बंद नहीं हो रहे, रोज हर साल लोग, करोड़ों लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकल रहे हैं, लेकिन जॉब्स है ही नहीं। उधर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लाइन लगाया पड़ा हुआ है, इधर से इंसान है। जहां पर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जॉब करता था, मतलब वहां हरियाणा में, ऑलमोस्ट मैंने देखा था वहां पर 25 लोग काम करते, 2 रोबोट आए, 8 लोग बचे थे, सबको बाहर कर दिया। वहां पर मैंने देखा 15 साल, 20 साल, 25 साल लोगों को बाहर कर दिया, चाय की मक्खी की तरह बाहर कर देते। ऐसे हालात होने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, 2 सीसी करके ना, आपकी जो अपलाइन है, जो आपकी अपलाइन है, वो ना आज के समय में मैं आपको बता रहा हूं,
आपको लगता है कि वो 2 सीसी करके आपको आपसे ना वो करोड़ों रुपए कमा लेंगे, या मतलब होता है ना कि वो आपको फंसा रहे हैं, वो आपका फायदा है ना, वो लगता है कि उनका फायदा हो, इसी वजह से हम फंसे पड़े हैं। नहीं, लेकिन आज ना आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिस प्रोजेक्ट में ना आप काम करके ना मतलब आप अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर एंड पूरी जनरेशन को चेंज कर सकते, आपकी लाइफ को ना, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको ना यहाँ आप देख रहे हो ना, ये जॉब से निकाल के ना आपको ऐसी जगह पर पहुंचा रहे हैं जहां से आप एक बेहतरीन लाइफस्टाइल ले सकते हो। समझ रहे हो? तो आपको एक ऐसे ऐसे मतलब ऐसे जोन में ले जाना चाहते हैं जहां से आप अपनी एक बेहतरीन लाइफ को ले सकते हो, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहे कि सबसे ज्यादा आप जॉब करो, वो बोल रहे हैं कि आप आओ। नेटवर्क कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं? कॉर्पोरेट्स लोगों को हायर करते हैं अपनी तरह, है ना, एक एम्प्लॉय बनाते हैं। वो क्या करते हैं? अपने लिए एक नौकर, एक एम्प्लॉय बनाते हैं। बट यहाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में आपके अपलाइन आपको इस बिजनेस में एक छोटा सा टर्नओवर करके यहां से आपको 2 सीसी करा के ना आपको बिलियन डॉलर, क्या बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जहां से आप ना, वो बोल रहे हैं कि मेरे, है ना, सीढ़ी का डंडा मत बनो, आप खुद की सीढ़ी। आप ना, ये जो कॉर्पोरेट्स है ना, ये लोगों को हायर कर रहे हैं जो प्रोफेशनल हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, बट हम जो बेरोजगार है ना, जो जिनके पास जॉब नहीं, हम उनको ढूंढ रहे हैं। हम जॉब, ये जॉब देने वाले को, है ना, हम जॉब देने वाले हैं ना, प्रॉपर हम जॉब नहीं देते, हम बिजनेस एक 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 एमएनसी देते हैं, प्रॉपर एक प्रोजेक्ट देते हैं, जिस प्रोजेक्ट पर काम करके वो यहां से एक बेहतरीन लाइफ ले सकता है, क्योंकि वो अपना खुद का नेटवर्क बना सकता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट हायर करते हैं ना, वो एम्प्लॉय बनते हैं, वो खुद का नेटवर्क कभी नहीं बना सकते। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटर होता है, यहाँ 2 सीसी करके ना आप खुद का नेटवर्क बना सकते हो, खुद का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो। और आपको पता है, इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो अपना कि आप बिलियन, मतलब होता है ना कि यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी लाइफ, मतलब एक लग्जरी लाइफ, मैं बहुत इंस्पायर करता हूँ कृष्णा अरोड़ा सर से, कि सोचो उन्होंने 7 इयर्स के अंदर, सोचो इतना पावरफुल ये प्लेटफॉर्म है कि उन्होंने 7 इयर्स के अंदर एक कमिटमेंट करी थी 2019 में कि आने वाले समय में मैं, मतलब 5 इयर्स है ना कि अंदर अंदर 4 5 इयर्स के अंदर अंदर रोज रॉयल घोस्ट लाके खड़ा कर दूंगा इस बिजनेस से। सोचो इतनी पोटेंशियल है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 2 सीसी करके, वो छोटा सा बच्चा था 18.5 साल का, एक डिसीजन लिया, और उसी डिसीजन की वजह से 2 सीसी करके आज यहाँ से एक बेहतरीन लाइफ ले रहा है। और ऐसा सोचो, रोज रॉयल घोस्ट, एक सोचो कॉर्पोरेट वाला पर्सन, बिजनेसमैन वाला नहीं, कॉर्पोरेट वाला पर्सन बाई करता है रोज रॉयल घोस्ट, वो चलाता है, सेलिब्रिटीज रखते हैं। और सोचो नेटवर्क मार्केटर लोग जो बोलते हैं ये ऐसा वैसा काम, ये ऐसा वैसा काम नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में ना वन 119 बिलियन लोगों को, आपकी भाषा में बोलूँ ना, जॉब दे चुके हैं, बट मेरी भाषा में ना बिजनेस दे चुके हैं, उनको प्लेटफॉर्म ऑफर कर चुके हैं। और आज तक ना बड़ी बड़ी पूरी की पूरी दुनिया में ना, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई ऐसी कोई कंपनी है कि जितनी इतनी ज्यादा वो पर्सन को जॉब दी हो, या इतनी ज्यादा पर्सन को आगे बढ़ाई हो। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नहीं, ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, इतनी ज्यादा जॉब, इतनी ज्यादा बिजनेस ऑफर कर चुकी है, सबसे ज्यादा हम अनएम्प्लॉयड, है ना, जो अनएम्प्लॉयड हम लोगों को उनकी हेल्प करते हैं। समझ रहे हो? आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से आप ना लोगों की ना हेल्प कर सकते हो, उनको उनके करियर को बना सकते हो, उनको फ्यूचर उनका फुलफिल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, लोग बोलते हैं 2 सीसी बहुत बड़ा है, मैं आपको बताता हूँ, एक रिक्शे वाला होता है ना, रिक्शे वाला, क्या, रिक्शे वाला जो होता है ना वो रिक्शा जब वो खरीदने जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वो 1.5 लाख रुपए का रिक्शा लेता है और पूरी जिंदगी रिक्शे वाला कहलाता है। और है ना, वो अपने नेटवर्क नहीं बना सकता, वो लोगों की किसी की मदद नहीं कर सकता, लोगों को आगे नहीं बढ़ा सकता। समझ रहे हो? आप ना इस बिजनेस में एक छोटा सा टर्नओवर करके 2 सीसी का ना, आप ना, मैं आपको बता रहा हूं, आप ना लोगों की हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज मदद कर सकते हो, क्योंकि सोचो 1.5 लाख रुपए लगाने के बाद पूरी जिंदगी वो रिक्शा वाला कहलाता है, और लाइफ में कभी भी वो आगे, है ना, किसी का नेटवर्क नहीं बना सकता। उसको पता होता है कि मैं ना कमा कमा के यहां से पैसा इकट्ठा कर करके एक दिन मैं इस रिक्शे को, फाइनली उसका जो EMI आती है, जो भी है ना लोन वगैरह चलता है, वो मैं खत्म कर दूंगा। समझ रहे हो? ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। आपको मैं बता रहा हूँ, मनदीप कंबोज सर, वो जब ना 2005 में शायद बड़ी बड़ी, है ना, विप्रो, बड़ी बड़ी कंपनियां में, वो ऑलमोस्ट कई कंपनियां में उन्होंने काम करा है, 1 लाख रुपए की पर मंथ की एवरेज थी।
सोचो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना जॉब, ये जॉब देख रहे हो ना, यहाँ से उन्होंने मतलब एक जीरो से स्टार्टिंग करा, यहीं से स्टार्टिंग करा उन्होंने, इतनी लाखों की इनकम को छोड़ दिया। एमबीए होल्डर थे और उनकी एज मतलब मेच्योर पर्सन थे, मैं आपको बता रहा हूँ मेच्योर पर्सन थे, और उन्होंने जीरो से स्टार्ट करा। अब उनको बोलोगे, उनको ऐसा तो नहीं कुछ है ना, माइंड गड़बड़ हो गया था कि उन्होंने लाखों की इनकम को छोड़कर नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में उन्होंने स्टार्टिंग करा, जीरो से स्टार्टिंग करा उन्होंने, और जीरो से स्टार्टिंग करा, आज एक बेहतरीन लाइफ ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको फेम, नेम, सिक्योरिटी, पैसिव इनकम, 170 कंट्रीज में वो काम कर सकते हैं, बिलियन में इन्वेस्टमेंट, बिलियन डॉलर एक प्रोजेक्ट उनको मिलता है, वेलनेस इंडस्ट्री प्रोजेक्ट मिलता है जहां से लोगों की वो हेल्प कर सकते हैं। और सोचो, आज मैं आपको बता रहा हूँ जो भी पर्सन ना यहाँ पर स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में आपको 1 लाख रुपए नहीं आ जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अगर आज आपने 2 सीसी कर लिया ना, तो जो पर्सन जॉब में आज 50,000 1 लाख की इनकम पर है ना, एक समय ऐसा भी आएगा ना, आप ना काम करते जाओगे, अगर प्लेटफॉर्म में दम रहा ना, मैं आपको बता रहा हूं कि और मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटफॉर्म में इतना दम है कि जहां आपके जॉब पर्सन, जो आप जीरो पे हो, जॉब पर्सन जो है ना 80,000 90,000 1 लाख पर है ना, एक अगर प्लेटफॉर्म में दम रहा फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में, तो दम है, बहुत दम है। आप उन पर्सन को ना एक दिन बीट कर जाओगे, आप उनको बीट कर जाओगे, और बहुत आगे तक आप जा सकते हो, इतना पोटेंशियल लगता है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में, आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इतना ज्यादा पोटेंशियल है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक जॉब से, बिजनेस से भी ज्यादा इनकम को अचीव किया जा सकता है। मैं आपको 2 5 लाइनें देता हूँ जो कि आपको यहाँ पर आगे बढ़ाएगा। फर्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जॉब वाले पर्सन को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कंपनी फूक जाए, कुछ भी हो जाए, उसको तनख्वाह से मतलब है और किसी से मतलब है। बिजनेसमैन वो छोड़ के जा नहीं सकता क्योंकि उसने लाखों रुपए लगाए, वो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती अपने 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 लोगों की, अपनी कंपनी की, कॉर्पोरेट, वो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, हर दिन वो काम करता है मतलब वो सिस्टमेटिक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसी वजह से वो सक्सेसफुल है। ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है, ईमानदारी। अगर आप ना इस बिजनेस में हो ना, आप अपनी टीम की, आप अपने पर्सन की, अपनी, है ना, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ईमानदारी रख के चलो, किसी के साथ गलत चीट मत करो, किसी का पैसा मत खाओ, 1 रुपए ना लो, है ना, दे दो चलेगा, बट लेना कभी नहीं। आप उनका 1 रुपए मत खाना, अगर इस बिजनेस में अगर आपने 1 रुपए किसी का खा लिया ना, तो आपको 10 गुना उसका देना पड़ेगा। ये बिजनेस इतना पावरफुल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ईमानदारी बहुत ज्यादा मैटर करती है। जो बेईमानी से इस बिजनेस में करता है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्रिएटर, आपको क्या होता है, क्रिएटर बनना है इस बिजनेस में। अगर आप क्रिएटर हो ना, आपको इस बिजनेस में आप यहां से ना, जो देखो जो रोबोट की तरह काम करता है इस बिजनेस में, बहुत मुश्किल है कि सफल हो जाए, लेकिन जो क्रिएटर होता है उस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। कौन होते हैं ये जॉब पर्सन वाले, क्रिएटर नहीं होते, ये रोबोट होते हैं। प्रॉपर डिग्री मिली, ऐसे लग जाते लाइन में, जहां धक्का खाते, पता है आगे गड्ढा है लेकिन गिरने के लिए तैयार। बिजनेसमैन वो क्रिएटर होते हैं, छोटी छोटी चीजें क्रिएट करते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। सेकंड थिंग, कॉर्पोरेट, वो क्रिएटर होते हैं, वो अलग अलग, है ना, एक टाटा है ना, टाटा बड़ी बड़ी बस ट्रक बनाते हैं, नमक भी बनाते, क्रिएटर है, उनको पता है कि छोटी बेसिक चीजें जरूरत है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप क्रिएटिविटी लगाओगे ना, तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्लानर, आप प्लानिंग करो, अपने अपने टीम के साथ नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करो, क्या करने वाले हो, क्या मिलने आप, आगे बढ़ के हम कहां तक पहुंचने वाले हैं, कितनी, है ना, लोगों की हेल्प करनी, कितना बड़ा क्या, सब कुछ क्रिएट, आप प्लानिंग करो नेक्स्ट मंथ की, डे की, है ना, प्लानिंग करो उनके साथ बैठकर कि आगे उनको कैसे मैनेजर बनाना है, ऐसे कैसे आगे सुपरवाइजर है, आगे उनको एक बेहतर आगे मैनेजर बनाना है, सक्सेसफुल मैनेजर बनना है। ऑनरशिप, आपकी ऑनरशिप है ना, आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, जहां से आप एक प्रॉपर इस बिजनेस में आप सिस्टम को बना सको, ठीक है, आपके पास हर चीज के राइट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया, जस्ट बस टाइम ओवर हो चुका है, मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना 2 सीसी करके इतने बड़े प्रोजेक्ट आपको मिल रहे हैं जहां से आप अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को फुलफिल कर सकते हो। सो आप इतना बड़ा, इतनी बड़ी इनकम को अचीव कर सकते हो। आई होप
आपको एक बहुत जबरदस्त नॉलेज, एक बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग, यहाँ पर आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी, जहां पर मैंने आपको बताया जॉब, बिजनेस, कॉर्पोरेट एंड नेटवर्क मार्केटर में फायदे क्या हैं। और अगर आपने इसे छोटा मोटा बिजनेस समझ रहे हो तो ये सी गलती नहीं करनी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो आई होप आप सबको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिली होगी, बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी। एंड मेरा फर्स्ट टाइम था, बट मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी। आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। मैं आपसे थोड़ा सा, है ना, मैं आपको वैसे नोट्स बनाए होंगे, प्रैक्टिस करना। सो थैंक यू सो मच ऑल, आपने कीमती टाइम निकाला और बहुत सारी चीजें मेरे से सीखी होगी और मैंने बेस्ट किया होगा। सो ओवर टू यू श्रेयशी मंडल मैम। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अच्छे से क्लियर किए हो कि जॉब में क्या मिलता है एग्जैक्टली एंड अगर जॉब नहीं रहा, मैक्सिमम पर्सन बिजनेस के तरफ चलते हैं, तो हर पर्सन के पास उतना इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं मिलता है। हर पर्सन सोने के चांदी या स्पून लेके नहीं आते हैं। तो अगर बिजनेस भी नहीं हुआ, जॉब नहीं हुआ, बिजनेस नहीं हुआ, या इट मीन्स सपना गया, है ना। एंड जिसके पास पैसा है वो तो अपना कुछ कर सकते हैं, कॉर्पोरेट लाइफ पे जा भी सकते हैं। बट रही बात मिडिल क्लास फैमिली का,